हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने के लिए। पता है, ऐसा लगता है कि ये कल ही की तो बात थी कि मैं इस कंट्री में आई थी, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मैं आप सब लोगों के साथ कनेक्ट हुई थी और आज आई एम शेयरिंग माई सेकेंड बेबी वीडियो विद यू। पता है, यूट्यूब वीडियो बनाना ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं एक नई वीडियो बनाती हूँ तो मुझे लगता है थैंक यू बाबा जी, मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, एक परिवार के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ। मेरे लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं होती, मेरे लिए ये होता है कि आप लोगों से मिलना और कनेक्ट रहना। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। पता है, जब जय पैदा हुआ था ना तो मेरा फर्स्ट पोस्टमार्टम बहुत ही मुश्किल था। मैं बहुत रोती होती थी, बहुत हेल्पलेस फील करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस सिचुएशन में दोबारा कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि बहुत ही टफ पीरियड था मेरे लिए। बट हेयर आई एम। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपको ये बोलते हैं कि मैं उस सिचुएशन में तुम्हें दोबारा से डालूंगा, बट इस बार तुम बहुत ही स्ट्रांग होके आओगे और बहुत अच्छे से उसको लोगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स इस बार मेरे साथ हैं। और जब आप माँ बनते हो ना, आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो आपको अनकंडीशनली लव करे, क्योंकि ये पीरियड ही ऐसा होता है। मैं और नव्या यही बात कर रहे थे कि वी आर वेरी ब्लेस्ड कि दोनों साइड के पेरेंट्स हैं, और जिसके कारण ना बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है हम दोनों को। चलो, बहुत हो गई इमोशनल बातें और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी अपना न्यू रूटीन एज अ सेकेंड टाइम न्यू मॉम। जय के बारे में मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि मुझे नव्या का ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करना होता था। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ है जो नव्या का सारा लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ वो रेडी रखते हैं। तो मैं अपना आराम से उठती हूँ 7:30 बजे। दिन की शुरुआत 7:30 बजे होती है। आई डोंट नो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपको आगे पता लग जाएगा कि रात कैसे जाती है। बट हाँ, 7:30 बजे जैसे ही तेज उठता है तो सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि नानू नानी को पकड़ा देती हूँ। और नानू नानी तो ऐसे मुझे हंसी भी आती है, वो दोनों बस वेट ही कर रहे होते हैं कि भाई तेज आएगा। और यहाँ पे तेज को देने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे मम्मा पापा के साथ स्पेंड करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा ही प्रोजेक्ट करना होता है। पता, ये पहली बार हुआ है कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया है शादी के बाद। और मेरी शादी को ऑलमोस्ट 7.5 साल हो गए हैं और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। और मुझे मतलब ऑफ कोर्स आपके माँ बाप आपको कितना अनकंडीशनली लव करते हैं वो आपको पता होता है, लेकिन जब एक बार आपकी शादी हो जाती है और आप उनके साथ रहते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसको बोलते हैं प्यार। मुझे नहीं पता कि मैं अपने बच्चों की इतनी अच्छी माँ बनूंगी कि नहीं, बट हम अपने पेरेंट्स का तो खैर यार देना ही नहीं दे सकते। तो यहाँ पे बड़े आराम से हम तो तेज को पकड़ा देते हैं कि भाई अब आप संभालो, हम चले यहाँ पे। क्योंकि इस टाइम पे मैंने तेज को दूध पिला दिया, उसका डाइपर चेंज, एंड ही विल बी ओके फॉर अनदर एन आवर एंड हाफ। जब जय छोटा था मुझे लगता था कि यार इतना मुश्किल है छोटे बच्चे के साथ डील करना, सारी रात सोते नहीं हैं, सारा रात दूध पिलाते रहो, इट्स सो टफ। लेकिन अब जब जय एक टॉडलर है, मुझे लगता है यार ये फेस तो सबसे आसान है। करना क्या है, बस रातों को जागना ही है, सिर्फ दूध ही पिलाना है। असली काम तो टॉडलर को तैयार करना होता है। तो वही बात है कि भगवान आपको इतने अच्छा लेसन दे देते हैं ना कि हमें जो लगता है कि ये सिचुएशन मुश्किल है, वो एक्चुअल में दूसरी बारी में उतनी ही आसान हो जाती है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सेकेंड बेबी और आपको लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेट मी टेल यू, कर लो। नाउ इट्स टाइम टू वर्क ऑन माई न्यू प्रोजेक्ट, जो है जय को रेडी करना। लेट्स डू इट। पता, टॉडलर को रेडी करना ना इतना टफ प्रोजेक्ट लगता है ना। हमारे पूरे घर वालों को बस ये होता है कि बस जय सुखी सोवनी स्कूल चले जाए, और इसको उठाना और इसको रेडी करने में आपके आराम से 1-1.5 घंटा कहीं नहीं जाता। मुझे नहीं पता कि जय ही ऐसा करता है। आई वुड लव टू नो कि आप लोगों के टॉडलर्स कैसे करते हैं। पता, जैसे ही मैं जय को उठाने की कोशिश करती हूँ, मैं ये कोशिश करती हूँ कि उसको ये बोलूँ कि गॉड का थैंक यू करो फॉर एवरीथिंग, कि गॉड ने ये दिया और वो दिया। मैं ये सिखा रही होती हूँ और मुझे आगे से जय का सबसे पहला जवाब आता है, ममा नो स्कूल।
और मेरे पापा हंस के कहते स्कूल जाना तो ना हर बच्चा ही कतराता है। तो बहुत मनाना पड़ता है जय को और ये देना पड़ता है कि अच्छा जय आज तो ये स्कूल डे है, आज तो स्कूल में स्पोर्ट्स होंगे, आज तो ये होंगे। बहुत मिन्नतें मारनी पड़ती है और फिर जाके जय कहीं मानता है। और पता हमारी जो जनरेशन थी ना, जब हम ज़िद करते थे हमें आप पढ़ते थे थप्पड़। और मेरी मदर और मेरे मदर इन लॉ तो ये बोलते हैं कि तुम इतनी क्यों इसकी ज़िद्दें पुकाते हो। लेकिन अब हम जिस जनरेशन में हैं हम उसको नहीं हिट कर सकते, क्योंकि हम उसको घर में हिट करेंगे तो वो बाहर जाके करेगा। तो एक ही सोल्यूशन है कि उसको हर चीज़ प्यार से समझाओ, और वो समझाने के लिए पता नहीं कितने पूरे जहान की पेशेंस पे कम पड़ती है। तो यहाँ पे मैं अपनी पूरी पेशेंस रखते हुए कि भाई चलो जय लेट्स गेट रेडी। और यहाँ पे जो एक सिंपल काम है, जिस काम को ब्रश करने को 5 मिनट लगते हैं, उसमें यहाँ पे हमें आधा घंटा लगता है, क्योंकि स्टोरी सुनानी पड़ती है कि टी-रेक्स है, टी-रेक्स के दांत ख़राब हो जाते हैं। तो वो स्टोरी सुना के ब्रश होता है, और ब्रश में भी बहुत सारे नखरे होते हैं। आई डोंट इवन नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, बट हाँ ऑल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जय को रेडी करना इट्स अ बिग टास्क। तो यहाँ पे उसके साथ स्टोरी करती हूँ, उसकी सारी बातें, और इसको सारी बातें इसी टाइम आनी होती है, अपने स्कूल की सारी बातें बताता है, सब कुछ मुझे बताता है। और मेरा काम सिर्फ ये होता है कि इसको ब्रश करवाना, इसको फ्रेश करवाना, नहलाना, और एक बार इसको नीचे छोड़ देना। अब अच्छे से क्लीन योर बॉडी, क्लीन योरसेल्फ नाइसली। जय कैसे क्लीन करते हैं अपने आप को? दिस इज द वे वी क्लीन योरसेल्फ। मैं बोलूँगी कि जय को बड़ा करने में ना मम्मी का इतना बड़ा हाथ है ना, और मैं तो बोलती होती हूँ कि मम्मा आप हो तो हमने दूसरा बेबी कर लिया। इन कंट्रीज़ में ना दादा दादी या नाना नानी के होना ना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जो चीज़ें अपनी दादा दादी या नाना नानी से सीखता है ना, वो हम लोग कभी सिखा ही नहीं सकते। हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी है, जॉब पे जाना, वीकेंड्स पे काम करना, तो ये दादा दादी और नाना नानी का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये पर्टिकुलर जनाब के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। इनको तैयार करने के लिए 3 लोग लगने पड़ते हैं, और यहाँ पे सुबह नखरे ही नहीं ख़त्म होते, कुछ खाना नहीं है। और मेरी कोशिश होती है एटलीस्ट कुछ तो खा के जाए। तो कभी स्ट्रॉबेरी अच्छी नहीं है मामा, कभी मैंगो अच्छा नहीं है, तो हम हार के बोलते हैं तू स्कूल जा भाई, जो भी खाना है खा ले थोड़ा बहुत, रब तू स्कूल जा। ओके बाय बेटू, मामा को बाय तो कर दे। लव यू, लव यू, आई लव यू टू। अच्छे से विन करके आना, ओके? पार्टिसिपेट करना, ओके? अच्छे से पार्टिसिपेट करना। बाय, लव यू, आई लव यू मोर, बाय। चलो जी, अब दादू दादी छोड़ के आएंगे जय को, और पीछे से नानू नानी ने अभी तेज को संभाला हुआ था। और इस टाइम पे मेरी मम्मी मेरी जान खा लेती है कि गुड़िया तू कुछ खा ले, तू रात सवेर तक कुछ नहीं खाता, तो सारी रात फीड देनी है, तो प्लीज़ कुछ खा ले। तो मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मी मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मुझे डाइटिंग करनी। तो मुझे जवाब आता है मेरे जान तो बाद करी जाए, चुपचाप परांठे खा ला हुन। तो जी अब जय जा चुका है, अब दादी की ड्यूटी आ गई दूसरे पोते पे। यहाँ पे दादी अच्छे से मालिश करेगी इसकी, और फिर नहलाएगी। जब तक दादी तेज की मालिश करेगी, दादी तेज को नहलाएगी, तब तक नानी मुझे खाना बना के दे देगी। हम यहाँ पे आराम से बैठ के अपने परांठों में देसी घी लगा के, साथ में अचार और चाय का कप लेके तेज को देख रहे होते नहाते हुए। और ये जनाब ओ भाई साहब को तो इतनी पसंद है ना नहाना, ये तो कहते हैं बस बाहर ना निकालो, वहाँ से जी धूप आ रही है, सन बात ले रहे हैं, और यहाँ पे दादी नहलाते नहलाते इसका नाक सीधा करती ज़रूर है। और इसके बाद जी एक बार ये हो जाता है, मैं अपनी मम्मी और सासू माँ को यही कह रही थी कि भैया आप लोग चले जाओगे तो मैं क्या ही करूँगी, नाना नानी तो बहुत जल्दी जाने वाले हैं। और वो सोच के मेरा अभी से दिल हल्का हो रहा है। मैं इसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ, बट हाँ नाना नानी ने सिर्फ 2-2.5 महीने के लिए ही आए हैं, नानू नानी चले जाएंगे, बट शुक्र है दादू दादी तो यहीं पे है। और इसके बाद जब ये जनाब नहा धो लेते हैं, अब इनको मैं पीछे भजन चला के अपना आराम से इनको रॉक करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है जो दूसरा बच्चा होता है ना, वो रिलेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत आसान होता है, बट रिलेटिवली आसान हो जाता है। मेरे लिए शायद इसलिए बहुत आसान हो गया ये पीरियड पोस्टपार्टम, स्पेशली बिकॉज टचवुड मेरे पास बोथ सेट्स ऑफ पेरेंट्स है। बट फिर भी जब दूसरा बच्चा होता है आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। अब इस टाइम पे जब सब
कुछ ये रेडी टू स्लीप है, रॉक कर लिया, फीड कर दिया, सुला दिया। मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं सो जाऊँ इसके साथ क्योंकि अब रात को जागना ही पड़ेगा सारी रात, या मैं काम करूँ। मोस्टली मुझे इस टाइम पे किसी ना किसी क्लाइंट का कॉल आ ही जाता है जिनके मैंने शोज़ करने हैं, होस्ट करने हैं, एंकर करना है, एमसी करना है, और या मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो एडिट करने के लिए आ जाती हूँ। यूट्यूब की वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है। जो नॉर्मल टाइम किसी वीडियो में 6 घंटे लगने हैं, मुझे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि जैसे ही मैं करने लगती हूँ तो बीच में अगर तेज उठ जाता है मुझे उसे फीड करवाने के लिए जाना पड़ता है। कई बार आधे घंटे के बाद उठ जाते हैं जनाब, कई बार 1 घंटे के बाद, कई बार 2 घंटे के बाद। तो ये सिलसिला चलता रहता है और ऐसे करते करते शाम के 5 कब बज जाते हैं पता ही नहीं लगता, और हमारे बड़े जनाब जी आ जाते हैं वापस। और मुझे ऐसा लगता है कि जय तेरे को अभी तो स्कूल भेजा था, तू वापस आ भी गया। बट ठीक है, वो शाम को जब वापस आता है तो नानू नानी जो है उसको पार्क में ले जाते हैं, और ये पूरे दिन का मेरा सबसे बेस्ट पार्ट होता है क्योंकि अब हर कोई, मम्मा तेज को भी पार्क ले जाते हैं, अब तेज सब बच्चे पार्क चले गए और अब ये मेरा मी टाइम है। और ऐसे करते करते जी हमारा दिन निकल जाता है और रात आ जाती है, और रात हर 2 घंटे के बाद उठना पड़ता है। भी 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, और ऐसी सिलसिला चलता रहता है। पता, मैंने जैसे बोला कि भगवान आपको इस सिचुएशन में दोबारा से डालते हैं जब तक आप अपना नज़रिया नहीं बदलते। जब जय के बारे में मैं रातों को उठती होती थी, मैं रोती होती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी नींद पूरी नहीं होती। मुझे लगता था मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, सब बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही क्यों सब कुछ कर रही हूँ। अब वही सेम सिचुएशन है, रातों को जागना पड़ता है, लेकिन मेरा नज़रिया बदल गया। मुझे पता है माई पेरेंट्स आर देयर एंड दे लव मी सो मच, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तेज है बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, ये रातें पता भी नहीं लगेगी, और उसके बाद मैं आराम से सो पाऊँगी। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये बोलेंगे कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं उठते, वो आपकी हेल्प क्यों नहीं कराते। लेट मी क्लैरिफाई दैट। सबसे पहले तो जी मैं ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आई नीड समवन की जो बॉटल्स गर्म करे या कुछ करे। उसके बाद नव्या का स्केड्यूल इज़ वेरी वेरी बिजी। ही डजंट मेक यूट्यूब वीडियोज़, तो आपको उसके बारे में नहीं पता, बट ही हैज़ वेरी बिजी स्केड्यूल। और स्पेशली जब वीकेंड्स होते हैं, जब सैटरडे संडे को मुझे शोज़ होस्ट करने पड़ते हैं, तो मैं 5 से 6 घंटे घर से बाहर रहती हूँ, एंड देन ही टेक्स केयर ऑफ बोथ किड्स। तो हम दोनों ने ऐसे ड्यूटीज़ बांधी हुई हैं जहाँ पे हमें पता है वी आर देयर टू सपोर्ट ईच अदर। तो जी ऐसे ही करते करते मेरी रात निकल जाती है, और रातों को मुझे जब उठना पड़ता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी थैंक यू सो मच, आप उठा रहे हो। एक तो आपका नाम लेने का मौका मिल रहा है, और दूसरा इसने इतनी जल्दी बड़े हो जाना है कि पता भी नहीं लगना। तो जी मैं वही कहना चाहूँगी कि वही सेम चीज़ है, वही सेम सिचुएशन है, लेकिन नज़रिया बदल गया है। और जिस चीज़ से पहले मैं रोती होती थी, उसी चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ, पोस्टपार्टम बहुत मुश्किल वाला फेज़ होता है। इस टाइम पे जो न्यू मदर होती है उसे सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। तो अगर आपके घर में भी कोई भी है, आपकी बहू, स्पेशली बहू, वाइफ, गिव देम ऑल द लव। क्योंकि होता क्या है, जब बच्चा होता है सारी अटेंशन बच्चे को चली जाती है, लेकिन माँ को कोई नहीं पूछता। बट ये पीरियड ऐसा है जहाँ पे आपको माँ को बहुत सारा प्यार देना चाहिए। आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। स्पेशल थैंक्स टू बाबा जी कि जी दोनों साइड से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और मिलता रहेगा। बट मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर में ऐसा कोई है, मेक श्योर यू गिव देम ऑल द लव दे नीड। जी ऐसे करते करते सारा दिन, सारी रात निकल जाती है, और ऐसे करते करते तेज अब कुछ महीने का भी हो गया। एंड लुक एट दिस बेबी। अरे ऐसी बेबी के लिए रातों को उठना पड़े तो क्या ही दिक्कत है। तो जी ये था हमारा पूरा स्केड्यूल, पूरे दिन का स्केड्यूल। अब ये तो था जी बहुत आसान काम। अब नाना नानी जाने वाले हैं, बहुत मुश्किल होगा। पहले तो नाना नानी जाएंगे, और उसके बाद अगर दादा दादी चले गए फिर तो पता ही नहीं मैं क्या करूँगी। बट हाँ, मैं यूट्यूब की वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई एडिटर ढूंढ लूँ हु कैन हेल्प मी टू एडिट माई वीडियोज़। बट मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी। तब तक के लिए आप लोग सब अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। टेक केयर।